इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि जनवरी 2025 में डीए की बढ़ोतरी कब होगी। आखिर केंद्र सरकार जो है अभी तक डीए की बढ़ोतरी के अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया हुआ है। तो उसमें एक टॉपिक आया था कि एआईसीपीआईएन का डाटा नहीं आया है अभी तक, कि एआईसीपीएन ने अभी डाटा नहीं दिया हुआ है। तो आखिर ये एआईसीपीआईएन है क्या, आखिर ये क्या क्या चीज़ पे इसका इंपॉर्टेंस है। आज के इस सेशन में हम लोग इसी टॉपिक पे जानेंगे कि एआईसीपीएन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके वेतन बढ़ोतरी होती है साल में 2 बार, जो डियरनेस अलाउंस के रूप में आता है, वो डियरनेस अलाउंस जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे और जानेंगे कि एआईसीपीएन क्या है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एआईसीपीआईएन है क्या, एक्चुअल इसका प्रयोग होता कहाँ है। तो देखिए, एक स्लाइड मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ से इस चीज़ों को समझ लीजिए। एक एक करके सारी वीडियो को हम देखेंगे, एक एक टॉपिक को देखते चले जाएंगे। यहाँ कह रहे कि एआईसीपीआईएन क्या है। तो कह रहे कि एआईसीपीएन एक नंबर होता है। एआईसीपीएन क्या होता है? एक नंबर होता है जिसका पूरा नाम है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। एक संख्या होता है, एआईसीपीआईएन एक संख्या होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसे हिंदी में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या कहते हैं। है क्या एक्चुअल, यहाँ पे इस चीज को समझेंगे। यह सूचकांक देश के औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई दर यानी डियरनेस अलाउंस और डीआर को तय करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इंडिया गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट के अधीन देखेंगे, ये जो डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, एक ये विभाग है लेबर ब्यूरो। ये क्या करता है, लगभग जो है अगर हम बात करते हैं देखिए ये लगभग क्या करता है यहाँ से कि लगभग देखिए यहाँ पे सारी डाटा मैं उस चीज को लेकर के भी आया होगा कि लगभग 88 केंद्रों से, 88 केंद्र का मतलब है कि पूरे भारत में टोटल 88 शहरों से 88 को अपना सेंटर बना रखा है। उन सभी शहरों में 88 शहरों से 317 वस्तुओं का रेट पता करता है प्रत्येक महीने, और रेट पता करता है और रेट 317 वस्तुओं में क्या बढ़ा क्या घटा, उस हिसाब से तय किया जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ी और कितनी घटी। और ये एक जो है एक डाटा के रूप में कलेक्ट करके एक संख्या निकालता है, सभी का औसत निकालता है, और वही औसत एक संख्या के रूप में देता है जिसे हम लोग एआईसीपीआईएन संख्या कहते हैं। ये जितना भी कंज्यूमर है टोटल 88 शहर, ये 88 शहर कौन कौन से देखेंगे यहाँ पे। देखिए सारे शहरों का लिस्ट भी मैंने दे रखा है। जो सबसे पहला शहर ए से शुरू है कि आंध्र प्रदेश के टोटल 3 शहर है। देखिए गुंटूर, नेल्लौर और विशाखापट्टनम। असम का क्या है, विश्वनाथ, चेन्नई, दूम, डोकोमा, तिनसुकिया, गुवाहाटी, लद्दाख, सिलचर। इसी तरीके से बहुत सारी जगह जो है, देखिए बिहार में मुंगेर, जमालपुर और पटना ये है। तो टोटल इस तरीके के लगभग जो है अगर हम दिखाए यहाँ से तो देखेंगे टोटल जो है शहरों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 28 से। इसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं। और टोटल 317 वस्तुओं का रेट का पता करके उसको एवरेज निकालती है, और उस एवरेज में देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे एक संख्या देता है, एक संख्या देता है। यही जो है आपका एआईसीपीआईएन डाटा है, और इससे ये तय होता है कि महंगाई किस महीने में कितनी रही, कितनी महंगाई बढ़ी, कितनी महंगाई घटी। तो किसी भी महंगाई को पता करने के वस्तुओं की ही महंगाई हो सकती है। अब क्या होता है, जब ये डाटा जब यहाँ पे आ जाता है तो अब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जरा इन चीज़ों को समझेंगे कि महंगाई भत्ता का निर्धारण करने में जब ये डाटा आ जाता है तो यही डाटा से तय किया जाता है कि जून में, जनवरी में आपका कितना प्रतिशत डियरनेस अलाउंस में वृद्धि की जाएगी और जुलाई में कितना प्रतिशत डियरनेस अलाउंस की वृद्धि की जाएगी। ये महंगाई भत्ता का निर्धारण इसी इंडेक्स से किया जाता है।
अगर मान लीजिए किसी में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो वहाँ पे ज़्यादा जुलाई में कभी 4% होता है, कई कांग्रेस के गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि 8-8%, 7-7% भी आपकी इंक्रीमेंट हुआ करता था। तो उस समय AICPIN की डाटा जो है ज़्यादा देता था और ज़्यादा होता था, महंगाई ज़्यादा थी तो उस समय आपकी डियरनेस अलाउंस ज़्यादा वृद्धि होती थी। अगला है वेतन संशोधन में, क्योंकि डियरनेस अलाउंस जब बढ़ेगी तो वेतन जो है आपका जो है सैलरी जो है इंक्रीमेंट होगी, सैलरी में कहीं ना कहीं चेंजेज होंगे। अगला जो है मुद्रास्फीति का आकलन, यानी मुद्रास्फीति का आकलन में क्या है कि इसे देश में महंगाई की स्थिति और जीवन यापन की लागत का अनुमान लगाया जाता है। क्लियर। अगला है नीतिगत फैसले। देखिए ये AICPIN जो है कुछ नीतिगत फैसले भी इसके द्वारा होता है कि कितनी अब मान लीजिए कि बहुत बार महंगाई कितना हो भी डियरनेस अलाउंस बढ़ाते चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन 8वें वेतन जो है, जो 8वां वेतनमान आने वाला है, फिर 9वां आएगा, 10वां आएगा, इसके पहले 7 CPC आया था, 6 CPC, ये सारे के सारे AICPIN के डाटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा DA, नियम यह है कि जब भी 50% से ऊपर DA इंक्रीमेंट हो जाती है, बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा उसको मर्ज करने के लिए भी जाना जाता है। आगे देखते हैं AICPIN की गणना कैसे होती है। देखिए तो यहाँ पे लिखा भी मैंने शुरुआत में बता दें कि लगभग 88 केंद्रों 317 वस्तुएं सेवाओं की कीमतों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें खाद्य पदार्थ, ईंधन, मकान का किराया, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें भी शामिल की जाती है। देखिए लेबर ब्यूरो हर महीने बाजार से डाटा इकट्ठा करके इसकी गणना करता है। जो लेबर ब्यूरो जो है हर महीने जो अपने 88 केंद्रों से डाटा को इकट्ठा करता है, उसको रेट चार्ट लेकर के आता है, उस रेट चार्ट को क्या करता है, वहां से सभी को एवरेज निकाल करके AICPIN की गणना करता है। क्लियर। यही टोटल 88 केंद्र है। तो आप यहां से समझे कि AICPIN एक ऐसी संख्या है जो जो है, देखेंगे यहाँ इस चीजों को मैं आपको, जो है जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है उसका लेबर ब्यूरो के द्वारा जो है इसकी इसी का डिपार्टमेंट का कि ये लेबर ब्यूरो विभाग है, जिसमें उसके द्वारा जो है टोटल 88 केंद्रों से 317 वस्तुओं को रेट चार्ट हर महीने तय किया जाता है और उस पर एक डाटा सरकार को देती है और डाटा उस पर इसी पे अपलोड करेगी कि हमने इस महीने में इतना महंगाई रहा, इतने महंगाई कम हुआ, और इससे आपकी केंद्र सरकार के एम्प्लॉय लोग का डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ जो है तय की जाती है। तो यही चीज़ था डियरनेस अलाउंस, ये महंगाई भत्ता इसी पे डिपेंड करती है। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।